हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन पूजने के लिए बाहर। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मम्मी और चाची बना रही थी, जो कि भैंस के गोबर से बनाया जाता है गोवर्धन। तो उसकी पूजा होगी अभी। तो प्रियंका मेरी देवरानी हो रही है तैयार, तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ। मम्मी ने थाली लगा के तैयार कर दी है और आज मैंने ये वाली साड़ी वेयर की है। बहुत टाइम बाद ये मुझे मिल गई, थोड़ी हैवी है तो इसलिए यहाँ पर रखी थी, तो मैंने यही पहन ली है। और मैंने कंगन भी पहन लिए हैं, और कल तो मैं रिंग का ध्यान भूल गई थी, तो बट आज मैंने रिंग वगैरह भी पहन लिया। कल मैंने लेट पहनी थी, लेकिन आज मैंने थोड़ा पहले ही पहन लिया। तो चलिए बस उसका वेट है और हम लोग निकलते हैं। और आगे आपको ये वाली साड़ी का फुल लुक देखने के लिए मिल जाएगा। इसका बॉर्डर थोड़ा ऐसा है तो मेरी आंखों पे आ रहा है, और मुझे पर्दा करना पड़ेगा ना, इसलिए तो मैं आपको अभी अपना फेस दिखा देती हूँ। वैसे मैं आर्टिफिशियल ईयरिंग्स पहनने वाली थी, बट फिर मैंने ये वाले पहन लिए। झुमकी पहनने वाली थी, बट झुमकी ना थोड़ा दर्द करती है मेरे कानों में, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी में यही पहन लेती हूँ, तो मैंने ये वाले सुई धागे पहन लिए हैं। चलिए चलते हैं। आलता तो मैंने कल ही लगा लिया था, तो अभी आलता नहीं लगाऊंगी। और साथ चप्पल पहन के जाते हैं, नहीं है चप्पल पहन के जाते हैं, चप्पल पहन के नहीं जाते ना, तो चप्पल पहन के जाते नहीं हैं, तो इसलिए चप्पल हम यहीं निकाल देंगे और चलते हैं। और अभी लक्ष्य नहीं नहाया, अनिल नहीं आया, कोई नहीं नहाया, बस घर में लेडीज नहाई हैं, क्योंकि सबसे पहले लेडीज़ों की पूजा होती है ना, इसलिए तो ये पूजा लेडीज करती हैं। और आज मैंने ना ग्रीन कलर का आईलाइनर लगाया हुआ है। पता नहीं मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा ही होता है ना जल्दी जल्दी में, तो हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, देखते हैं। चलो, तो मैं हो चुकी हूँ तैयार। तब से मैं अपनी देवरानी का वेट कर रही थी, तो वो भी हो चुकी है तैयार। और अब हम लोग निकल जाएंगे बाहर के लिए गोवर्धन पूजने के लिए। पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि गोवर्धन पूजा होगी, तो अब हम गोवर्धन पूजा करने के लिए जा रहे हैं, जो कि भैंस के गोबर से बनाया जाता है, गाय या भैंस के गोबर से। तो मम्मी ने, चाची ने नहाने से पहले बना दिया था। और अभी हम गली में खड़े होके ना चाची का वेट कर रहे हैं। लक्ष्य को हमने भेजा है कि लक्ष्य चाची को बुला के लेके आओ। तो जो हमारी चाची सास हैं वो कह रही थी कि तुम लोग तो चले जाओ, मैं तो आ जाऊंगी, क्योंकि उन पे थोड़ा ज़्यादा काम हो गया था ना, तो उन्होंने भोग की थाली वगैरह नहीं लगा पाई। तो वो भोग की थाली लगाने के बाद आएंगी बाहर। तो मैं और मेरी देवरानी जा रहे हैं बाहर। मेरी सासू माँ ऑलरेडी बाहर पहुँच चुकी थी। वैसे भी ना चाची के पास थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है, उनके पास भैंस है ना, इस वजह से। और मेरी सासू माँ के पास भैंस नहीं है, वो भैंस नहीं रखती हैं, इस वजह से इतना काम नहीं रहता है। तो बस मम्मी ऑलरेडी व्यवस्था लगा रही हैं कैसे क्या पूजा करनी है उसकी। उसके बाद चाची आ जाएंगी। 1 2 3 come on! तो हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी है। तो मैं बोल रही थी कि बड़ी सबसे मम्मी है तो मम्मी करेंगी, तो मम्मी बोल रही थी कि तुम लोग करो, तब तक मैं फिर बाद में कर लूँगी, चाची आ जाएंगी तब। तो बस अब यहाँ पर जो भोग लगा रहे हैं हम लोग, उसके बाद मेरी देवरानी लगाएगी। पहले पानी चढ़ाया जाता है, यहाँ पे सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। भैंस, गाय, जितने भी आइटम है ना गोबर से ही बनाए जाते हैं। तो वो सारे मम्मी वगैरह ने बना दिए हैं, और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं भोग और उनको प्रसाद चढ़ा रही हूँ। और मुझे ना अपनी मम्मी के पास से हट नहीं रहा था। जब छोटे बच्चे होते हैं और उनकी माँ तैयार होती है, नई साड़ी पहन लेती हैं, तो उनको ये लगता है कि कहीं छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, तो उसको यही लग रहा है कि कहीं चले ना जाए। तो उस टाइम पे मेरे पे भी नहीं आ रहा था, और उसने पैर छू लिए, क्योंकि मैं पैर छू रही थी ना, मैंने पैर छुए थे, तो उसने भी पैर छू लिए। और अभी देख रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। और बच्चे, मतलब लक्ष्य भी खुश होता है, वो भी खुश होता है जब नई साड़ी पहनते हैं, पर्दा करते हैं, तो बड़े खुश होते हैं बच्चे। तो मैं भी कहीं जाती हूँ साड़ी पहनती हूँ, तो लक्ष्य इतना, अब तो खैर बहुत बड़ा हो गया है, पर अभी भी बोल देता है कभी कभार। नहीं बोलता तो मम्मी आज अच्छी लग रही है, कहाँ जा रही है मम्मी, आज साड़ी पहना करो आप, ऐसे बोलता है। मैंने बोला बेटा डेली साड़ी नहीं पहन सकते हैं। तो अभी हमारी सासू माँ आ गई हैं, और ये मुदित को हमने भेज दिया है, क्योंकि मुदित पूजा नहीं करने देता ना, इसलिए। और अब पूजा की जा रही है। यहाँ पर दूध, दही, मतलब जो गूलरी होती है ना, मतलब छोटे वाले गूलरा जिसमें हम चाय पीते हैं शायद, वही वाले, उसमें दही और दूध लेके आया जाता है। और जो गोबर के जो गोवर्धन बनी है ना, दोनों साइड उसमें लगा दिया जाता है। कुछ होता होगा, मुझे ज़्यादा तो नॉलेज है नहीं, जितनी है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी आ गई हैं हमारी चाची सास, तो वो भी पूजा करेंगी, और वो भी अपनी थाली लेके आ गई हैं। और पहले सब लोग मिलके पूजा करते थे, तो अभी तो दादी की तबीयत ख़राब है, तो दादी तो कर नहीं सकती, पहले दादी भी करती थी हम लोगों के साथ में। तो अभी मैं भी भोग लगा रही हूँ। पहले मैंने पूजा करी थी, और अब मैं लगा रही हूँ भोग।
तो बस उसके बाद अभी तो बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरी 2 इंस्टाग्राम आईडी है, एक चैनल के नाम से और एक साधना ब्यूटी ब्लॉग्स के नाम से। मैं यहाँ नीचे मेंशन भी कर दूँगी। तो हम 4 लोग थे, तो अभी क्या है, ये बाजरा और चावल होते हैं ना, उनको उबाला जाता है और उबाल के उनको रखा जाता है, यानी उनका पानी निकाल दिया जाता है। फिर उसको मिक्स करके एक ऐसा राउंड सा गोला बनाया जाता है और उससे हम जैसे चारों तरफ गोवर्धन महाराज के बैठ के और परिक्रमा लगाई जाती है। तो हम 4 लोग थे, तो ये हमारे परिवार में देवर की लड़की है, तो हमने उसको भी ले लिया, क्योंकि लड़कियां ये पूजा कर सकती हैं, पर हमारे यहाँ तो कोई लड़की है ही नहीं, ना मेरे है, ना मेरी देवरानी के है, और ना ही मेरे ननद है, कोई है ही नहीं। और पर एक लड़की तो ज़रूरी होती है ना, कोई बात नहीं, शायद भगवान को मंजूर नहीं होगा, क्या कर सकते हैं ना। तो बस सब लोगों ने परिक्रमा, मतलब वो गोले वाली परिक्रमा दे ली है। 7 परिक्रमा दी थी, 7 बार घुमाया जाता है, परिक्रमा नहीं। तो परिक्रमा तो अब दी जाएंगी। तो हम सब लोग खड़े हो गए हैं, और जो लाई होती है ना, लाई जिसमें जो लक्ष्मी पूजन में रखी जाती है, वो लाई और गेहूँ होते हैं, और उससे उसको हाथ में लेके थोड़ा थोड़ा फेंका जाता है, डाला जाता है, फेंका नहीं, डाला जाता है चारों तरफ। और यहाँ भी परिक्रमा लगाई जाती है, 7 या 5, आप जितनी लगाना चाहो उतनी लगा सकते हो। तो मम्मी पानी डाल रही है, सबसे आगे हमने मम्मी को कर दिया, उसके बाद चाची, फिर मैं और मेरी देवरानी। मैंने बोला था कि जो सबसे बड़ा है वो सबसे आगे होगा, तो मम्मी कह रही थी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला मम्मी हाइट के अकॉर्डिंग ऐसा एकदम सही है, क्योंकि मेरी सासू माँ की हाइट थोड़ी कम है, तो इस वजह से मैंने बोला हाइट के हिसाब से सही है। तो बस सब लोगों ने परिक्रमा दे ली है, और अभी बारी आ गई है ये दूध दही जो लगाया जाता है ना, उसको पीने की। ये बहुत शुभ माना जाता है, इसको मतलब लड़के लोग खाते हैं, लड़कियां नहीं खाती हैं। बट लक्ष्य ने तो कभी खाया नहीं था, तो वो डर रहा था, बोला कि मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं उसको थोड़ा पटा रही थी कि बेबी खा लो, ये बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है, भगवान जी नाराज नहीं होंगे, मतलब। तो बस वो फाइनली मेरे देवर उसको चढ़ा रहे थे कि मत खाना, ये तो गोबर में लगा हुआ है, पी ले। आप उधर से नहीं, ये बस पिए, छोड़ कर जा, आँख बंद करके, आँख बंद करके कर जा, जान बुझ के कर रहे चाचा, जिससे तू अच्छा नहीं बने, ठीक है, इसलिए। हाँ, वाह वाह, गुड बॉय। अब पैर छू लेना है, पैर छू लेना, चलो पैर छुओ, पैर छुओ, पैर। तो फाइनली लक्ष्य ने पी लिया है, बट उसका मन खराब हो गया था, क्योंकि उसके चाचा उसे चढ़ा रहे थे कि इसमें तो गोबर की बदबू आ रही है, गोबर है, ये है, वो है। तो मैं बोल रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है बेबी, वो तो चढ़ा रहे हैं, आप पी लो। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो घर जाने से पहले जो मेन दरवाज़ा होता है ना, उस पर यहाँ पे साथिये लगाए जाते हैं, तो मम्मी और चाची दोनों साइड लगा रहे हैं। और जो रई होती है ना, मई करने वाली, पहले ज़माने में, अभी भी करते हैं कोई लोग, अब तो लाइट चल गई है तो इतना कुछ होता नहीं है। पहले इस रई से मतलब मई किया जाता था, मठा किया जाता था, घी निकाला जाता था। तो ये गोवर्धन में लगाई जाती है। तो इसको मैं अंदर लेके आई हूँ और चाची के घर मैंने रख दिया है इसको। और मेरी देवरानी बोल रही थी कि बहुत अच्छी लग रही हो आप, इसको पकड़ के जा रही है, तो मुझे हंसी आ गई थी। तो फाइनली हम लोग पूजा करके आ चुके हैं, बस अब बनाना है खाना पीना। तो आज बनेगी कड़ी, तो उसके लिए मई तो है नहीं, मटा, और उसके लिए दही है, तो दही से कड़ी बनाऊंगी। तो पहले मैं जल्दी से कपड़े चेंज कर लेती हूँ, और उसके बाद बनेगी कड़ी। मैं अपना थोड़ा ये निकाल देती हूँ और लग जाते हैं काम पे। तो मैंने कर लिए साड़ी चेंज, मैंने सिंपल सी साड़ी पहन ली है, तो काम करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ये वाली साड़ी पहन ली है मैंने, तो ये लाइट वेटेड है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ काम। कड़ी बनानी है आज मुझे, कड़ी। और ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ भी पड़वा के दिन कड़ी बनती है क्या, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है ना, उस दिन। तो चलिए, चूड़ियाँ मैंने नहीं निकाली हैं, अभी बाद में निकालूंगी। कंगन निकाल दिए, ईयरिंग्स भी नहीं निकाले हैं, चलते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैंने कड़ी में तड़का लगा दिया है, और अभी मैंने इंडक्शन पर रख दिया, तो अभी इसको चलाते रहूँगी। और आज बनेंगी बाजरे की रोटी, और चावल बन चुके हैं। और ये दही से बनाई है ना, तो 3-4 बार मुझे छलनी से छाननी पड़ी थी, क्योंकि इसमें दही से बनाते हैं ना, तो फिर उसके वो रह जाते हैं, इसलिए। तो अभी ये बन रही है, मैंने कड़ी पे सिलेक्ट कर दिया, और इसको मैं चलाती रहूँगी। तो फाइनली कड़ी में उबाल आ चुका है, और मैंने सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं, देख सकते हो। ये बन रही है मेरी कड़ी, और अब बनेंगी रोटियाँ। तो बस चलिए मसालेदानी को हम लगा देते हैं। और लक्ष्य का एप्पल रखा है, मैंने कट भी नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मैं कड़ी को नहीं चलाती रहती ना, तो वो फट जाती।
इसलिए इतना भी टाइम नहीं था। मैंने एक हाथ से चलाते जा रही थी। अब इसको मैं कम कर देती हूँ क्योंकि अब ये उबाल है ना, उबाल आएगा इसमें तो ये निकल जाएगी ना। बर्तन थोड़ा छोटा है इसलिए। चलिए हमारी कढ़ी बनके हो जाएगी तैयार। और मेरी फेवरेट कढ़ी बना रही हूँ मैं आज। तो कढ़ी में अभी भी उबाल आ रहा है, तो मैंने सोचा क्या करूँ तो मैंने पकौड़ियों के लिए घोल बना के तैयार रख दिया है। और लक्ष्य को तो मैं तभी नहलाऊंगी, क्या करूँ। और तो मैंने सोचा कि चलो इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट कर देते। तो यहाँ किचन में नेट आ रहा है, तो मैं ना इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मेरी 2 इंस्टाग्राम आईडी हैं, साधना अनिल कुमार के नाम से और एक चैनल के नाम से साधना ब्यूटी ब्लॉग्स। तो आप जाके मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो और मैं वहाँ पर ज़्यादातर एक्टिव रहती हूँ, ठीक है। और मेरी नेल पेंट मैच हो गई मेरी साड़ी में ना, ये वाली रेड नहीं हुई बट ये वाली हो गई ना, थोड़ी थोड़ी हो गई है। बट ये साड़ी ना ऐसे ऐसे बहुत जा रही है, खिसक रही है बहुत मेरे सर पे से, और सर पे तो रखना ही पड़ता है ना। आईलाइनर लगाया अच्छा लगता है आईलाइनर, मैं सोच रही हूँ हमेशा लगाऊं, हमेशा नहीं मतलब ज़्यादातर लगा ही लूँ। बट फिर डेली में और उसमें फर्क नहीं रहता ना। अगर आप डेली आईलाइनर लगाते हो, डेली सब कुछ करते हो, तो फिर जब आप कहीं जाते हो तैयार होते हो तो कुछ अलग नहीं दिखते हो ना, इसलिए। तो चलिए बना लेते हैं। और मेरी दीदी की बेटी का फ़ोन आया, भावना का फ़ोन आया, भैया बोल रहे थे कब आने वाली हो। तो मैंने बोला कि देखो कब आती हूँ पता चलेगा, देखो कब आती हूँ, हो सकता है। तो वो बोल रहे हो सकता है कल जाऊँ मैं। तो वो लोग बोल रहे थे कि आज ही आ जाओ। मैंने बोला आज नहीं आ सकती क्योंकि परेवा के दिन, पड़वा बोलते हैं वैसे हमारे यहाँ परेवा बोलते हैं, कि पड़वा के दिन मायके जाते नहीं हैं, और ना शायद मायके से ससुराल जाते हैं। मुझे ज़्यादा नहीं नॉलेज, बट जितनी भी है वो मैं आपको बता रही हूँ। और मुदित नहा लिया है, वो बाहर चला गया है, और मेरी देवरानी शायद कमरे में है। तो बस बन जाएगी मेरी कढ़ी, उसके बाद बनाएंगे रोटियाँ, और उसके बाद खाना पीना करके फिर मैं लक्ष्य को नहलाऊंगी। क्योंकि मैंने सोच रही हूँ थोड़ा और बाहर खेल लेने दो, क्योंकि कपड़े गंदे कर लेता है ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में। और मुझे लगता है कौन रोके, और इतनी ज़्यादा शैतानी कर रहा है ना, हद से ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ। सब लोग ना इसी पे नाम रख देते हैं, कांड सारे लोग करते हैं, सारे बच्चे मिलके करते हैं, लेकिन नाम इसी पर रख देते हैं कि लक्ष्य भैया कर रहा है, लक्ष्य भैया कर रहा है। उसको डांट भी लगाती हूँ मैं, बट क्या करूँ। चलो, तो यहाँ बन रही हैं पकौड़ियाँ, और कढ़ी में अभी भी तक भी उबाल आ रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा उबाल आएगा कढ़ी उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी ना, इसलिए। तो अभी समय हो रहा है 3:30, और अभी मैं खाना खा के फ्री हुई हूँ। पेट भर गया है, सब लोगों ने कढ़ी खा ली है। अच्छी बता रहे थे कि अच्छी बनी है, पता नहीं, मुझे तो अच्छी लगी, क्योंकि मुझे तो अच्छी लगती है। ऊपर से मैंने बनाई तो अच्छी लगती है मुझे, बट सब लोगों ने भी बोला कि अच्छी बनी है। तो चलिए बस सब खाना खा लिया है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ। उसके बाद कपड़े गलाने रख दिए, तो कपड़े भी वॉश करने जाऊँगी, तब तक थोड़ा आराम कर लूँ। तो खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रही थी। उसके बाद लक्ष्य शैतानी करने लगा बाहर, तो मैंने उसको बुलाया, थोड़ा सा मैंने उसको पीट भी दिया। गलती और बच्चों की रहती है, बट और किसी से कुछ कह नहीं सकते, तो अपने बच्चों को ही डांट सकते हैं ना, इसलिए। अब लक्ष्य को मैं सुला के आ गई हूँ, और मैंने कपड़े गला के रख दिए थे। तो बस कल वाले कपड़े थे, अनिल के थे, लक्ष्य के थे, तो मुझे लगा चलो मैं साफ़ कर देती हूँ। तो बस साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं नीचे चली जाऊँगी शाम के खाने की तैयारी। दादी कैसी हैं तुम? अब आए परेवा है, कछु खाए लो, क्या खावेला, कछु का मन ना करो, दाल के नाम खा लो। कल जा रहे हैं हम, कल जा रहे हैं हम, हाँ चले जाएंगे, परों चले जाएंगे। तो ज्यादा परेशानी है दादी अब, बहुत परेशानी है।
बहुत परेशान। ले जाऊंगा। दादी बोल रही हैं कि परसों चले जाना, तो मैंने बोला ठीक है दादी। और दादी की तबीयत ख़राब है, जैसे कि आपको पता है कि उनकी एज भी हो चुकी है ना, तो वो खटिया में चल नहीं सकती। तो अभी खटिया में डली डली ना उनको दर्द होने लगता है, हाथ पैरों में, पीठ में, पेट में। तो मैं उनकी थोड़ी सी सेवा कर रही हूँ। मुझे सेवा करने का मौका मिला है, बुजुर्गों की तो सेवा वैसे भी करनी चाहिए ना। आल कल्लांगी गैस पर पकौड़ी। मेरा कतई मन ना करती को मैं पकौड़ी वाला कर। बस बहुत है, जाऊं मैं? चलिए अब डके दाई, मैं तुम और डके दाऊं। चलिए। तो बस उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि फिर मैं दादी के पास चली गई थी, चाची के पास चली गई थी, और भी बहुत सारे काम थे, तो कोई मैंने वीडियो शूट नहीं किया। और अभी समय हो रहा है 10:30। तो अभी मैंने जस्ट ब्लॉग की एडिटिंग करी है, और अभी मैं जा रही हूँ सोने। पहले मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद अनिल तो सो भी गए, पता नहीं क्या हो गया आज उनको, सो गए। लक्ष्य देख रहा है बिग बॉस। और अभी मैं फेस वॉश करके और थोड़ा बहुत देखती हूँ क्या करती हूँ फ़ोन में, उसके बाद मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ऊपर कपड़े डले हैं, लेकिन बादल जैसा मौसम हो रहा है, तो मुझे लग रहा है बारिश ना हो जाए, वरना कपड़े भीग जाएंगे। तो चलिए अब मैं सोती हूँ। गुड नाइट।